हो जब दिल न लगे हैं दिलदार हमारी गलियां जाना, आ जाना जाना आ जाना आ जाना। जब करना हो जब करना हो हमसे प्यार हमारी गली आ जाना। आइए आवेश को बढ़ते हुए आवेश में कुछ आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और फंडामेंटली चार्ज के बारे में हम आगे की तरफ बढ़े हैं। और इसका जो है टॉपिक में हम बढ़े थे बाबू आवेश के रूप में। ये जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है ये आपके कंपटीशन से लेते हुए सब्जेक्ट के जो हमारे खास करके 10th में विद्यार्थी हैं, 11th में 12th, सबके लिए सामान्य रूप से लागू है। और सब में लगभग सिमिलरली आजकल बोर्ड में आ रहा है। तो उसके लिए काफ़ी आप बोले तो इस चीज़ को वीडियो को आप अंत तक देखिए तभी वीडियो का मजा आएगा। अंत तक देखिए और वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। तो आवेश में हम पढ़ेंगे कि आवेश किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। आवेश किसी वस्तु का फंडामेंटल गुण है। मैंने सिंपल भाषा में अगर हम आपसे बात करें तो आवेश सब में है, सब चीज में है। मैंने जो भी चीज़ देखी सब में है, पेड़ में, पौधों में, मिट्टी में, कंकड़ में, और सब चीज़ में आवेश है। बस शर्त है कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। और बाबू आवेश से खूबसूरत से एक मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है बाबू? कूलाम होता है, ठीक ना। और इसके अतिरिक्त भी आवेश से कुछ मात्रक होते हैं बोले तो लिख दे रहे हैं बोर्ड पर ही। आवेश से एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है जिसे क्या बोलते हैं बाबू? फैराडे। क्या बोलते हैं जी? फैराडे। याद रखिए ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम को आप टच करो, किसी भी एग्जाम को, ये लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझो कि इसका लाइफ लाइन है इसका। इस लाइन का मतलब इस मैंने पूरे वीडियो का लाइफ लाइन एक लाइन है। इसको आप रेडी कर लो कि आवेश किसी वस्तु का आवेश का जो सबसे बड़ा जो मात्रक होता है क्या बोलते हैं हम लोग? फैराडे बोलते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, ठीक ना। आइए कुछ आवेश में कुछ आपको न्यूमेरिकल हम बताते हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते हैं लोग। इसमें थोड़ा देखते हैं, बहुत शॉर्ट, बहुत कम समय में एकदम धाकड़ चीज़ देखिए यहाँ पर। मात्र 3 से 4 मिनट में ये 2 सूत्र को प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। पढ़े Q = IT। आवेश का सूत्र होता है बाबू। इसमें क्या होता है ना कि T समय में किसी वस्तु पर यदि I करंट फ्लो कराते हैं तो उस वस्तु का आवेश कितना रेडी होता है? क्यों? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर किसी वस्तु में 2 मिनट 4 सेकेंड में 5 एम्पियर की धारा, किसी वस्तु में 2 मिनट 4 सेकेंड तक 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं या हो रही है, तो उस पर आवेश क्या होगा? यदि इसको बनाते हैं तो शॉर्ट में एकदम बना रहे हैं, बस हल्का सा लिख रहे हैं, लेकिन आप इतना टेंशन मत करना। सब गिवन डाटा करते हैं इसको। इसमें आता है 2 मिनट, टी का मान दिया है 2 मिनट बच्चा 4 सेकेंड, लेकिन इसको हम लोग छोटा कर लेंगे ना जी। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ये कहीं बदलता नहीं है। तो 60 सेकेंड और 2 मिनट है तो 60 गुना 120, तो 120 और 4 हो गया कितना जी? 124, यानी कि 124 सेकेंड टाइम हो गया। अच्छा, एम्पियर करंट कितना देर के लिए लिए हैं? आई का मान बोले तो 5 एम्पियर बाबू। देन अपने को मान चाहिए क्यू का। देखो तो Q = I × T, यहाँ बना लेते हैं छोटा सा। Q = I × T मिलेगा तो I का मान कितना है बाबू? I का मान है आपका 5 और T का मान है 124। गुणा करेंगे 5 चौका 20, 5 दूनी 10 गो, 10 गो 2 गो 12 गो, 5 एकम 5 1 6। आई आवेश का मात्रक होता है कूलम। डाल देंगे C, आंसर कंप्लीट। ओके। कभी कभी ये भी पूछता है इसके
तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, करे किसी वस्तु में 8 एम्पियर की धारा 12 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है। अब इतना कंफर्म कर लो कि किसी भी वस्तु पर यदि आवेश ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने की चिंता नहीं लेना है। दुनिया से सबसे बेहतरीन चीज़ है, आराम से छोटे से टॉपिक से पकड़ो और हम बड़े से बड़ी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना बाबू। करे किसी वस्तु में 8 एम्पियर की धारा 12 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है तो उस पर आवेश होगा। बहुत सिंपल सा वही काम करेंगे, गिवन डाटा ले लो अपना, कुछ टेंशन की बात नहीं है। यहाँ बोला 8 एम्पियर ले भाई, 8 एम्पियर ले, और टी का मान दिया है 12 सेकेंड ले, 12 सेकेंड, कोनो दिक्कत नहीं है, जैसे बोलते वैसे करें हम लोग। देन में चलेंगे बाबू, आवेश पूछ रहे क्यू स्क्वायर का मान होता है आई इंटू टी। आई का मान कितना है जी 8, है का मान कितना होगा 12, 12 बटे 96 कूलम। टेंशन है। आइए आवेश निकालने की दूसरी और बेहतरीन विधि बताते हैं। हाँ सुनिए, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, अगर सिंपल भाषा में कोई आपसे पूछे कि ऑलरेडी बहुत सारी वस्तुएं हैं तो आपसे पूछता है कि किसी वस्तु पर आवेश का मान क्या होता है, तो किसी वस्तु पर आवेश का मान Q = NE होता है। बहुत सारे बच्चे सब कंफ्यूज करते हैं कि सर NE तो समझ में आ जाता है, लेकिन हम कैसे कंफर्म करें कि NE का मतलब होता क्या है। तो ये इसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल और इसको हम शूट कर रहे हैं। ये बताते हैं कि किसी वस्तु पर दूसरा लेंगे Q = NE होता है दोस्त। इसमें दिया है कि किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पर आवेश होगा एवं उसकी प्रकृति ज्ञात करें। बहुत खूबसूरत एक 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे। हम लोग क्या होता है कि बड़े बड़े सूत्रों पर चर्चा करना शुरू करते हैं और छोटी चीज़ को छोड़ देते हैं, दिक्कत यही बनता है। यही कारण होता है कि हम क्वेश्चंस को ड्रॉप आउट करके चले आते हैं। लेकिन आज ऐसा मत करेंगे हम लोग, आज ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। करेंगे किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पर से पहले वस्तु, इस पर मान लो कि X था, इलेक्ट्रॉन X थे, नहीं मालूम है हमको, X मान लेते हैं। कह रहे कि इस पर 5 गो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब कि मान लो कि जितना भी है उसमें से 5 को निकल रहा है नहीं जी, तो निकलेगा तो क्या होगा, पहले ही प्लस हो जाएगा, निकलेगा तब प्लस है, टेंशन नहीं लेना अपने को। चलिए इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो चलेंगे लोग, बाबू गिवन डेटा मारेंगे यहाँ पर, अपने को दिया है, निकला कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है 5, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कुछ मेरे भाई साहब करेंगे यहाँ पर माइनस प्लस की बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस प्लस डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस ये बताता है कि वस्तु प्लस है कि माइनस, वो उसके प्रकृति से डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पर चिंता नहीं करना है कि माइनस लिखे कि नहीं लिखे, ठीक ना। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये हो गया। अपने को Q का मान चाहिए, बहुत खूबसूरती से बनाएंगे हम लोग, दैन मारते हैं यहाँ पर Q = मिलेगा बाबू आपको NE। तो हम बात करेंगे N का मान कितना हो रहा है बाबू यहाँ पर 5, और E का मान दे रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। गुणा करेंगे 16×5 = 80, 8.0 10⁻⁻19 कूलम। तो जो दोस्त ये आपको पकड़ में आ रहा है, यानी चार्ज वस्तु पर इतना है। अच्छा, अब ये बताना है कि वस्तु पर जो चार्ज है वो प्लस है कि माइनस, चूंकि बताना बहुत जरूरी है। एगो धन आवेश होता है, एगो ऋण आवेश होता है। तो देखना है कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कमी हो रहा है। कभी भी ध्यान रखो, कमी होगा तो धन आवेश होगा, और यदि उस पर बढ़ रहा है तो ऋण आवेश होगा। चूँकि कमी हो क्यों रहा है, कमी होने का एक ही रीज़न है, वो इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे को दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। चूँकि इलेक्ट्रॉन नष्ट थोड़े ना होगा, वो किसी न किसी दूसरे को दे रहा है, यही वजह है कि उस पर कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ इधर के लिए तो दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्लियर। दूसरी बात बहुत ध्यान देंगे, इस पर हम चाहे तो बहुत तरीके क्वेश्चन को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे बोला है किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, कह सकता है किसी वस्तु पर 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, कह सकता है किसी वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की 6, मैंने जो भी बोल सकता है। तो दो ही चीज़ कंडीशन बोलेगा, किसी वस्तु पर 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो धनात्मक होगा, दे कमी हो रही है तो। अब वहीं बोलेगा किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं। तो जब बढ़ने की बात आएगा, जब वो बढ़ेगा तो उस परिस्थिति में ऋणात्मक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। जब वस्तु की कमी हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनात्मक होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ेगा तो ऋणात्मक होगा। अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं लोग कल। जय राम जी के जय हिंद।